तो जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें मैंने चर्चा करने का कोशिश किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो मैं 110% आप लोगों को गारंटी देता हूं कि वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। और हाँ, वीडियो में से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरा पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पूर्ण रूप से जैसे मुंह पे जो पिंपल्स निकल जाते हैं यानी कि दाना दाना टाइप का हो जाता है। अब समझिए कि अगर वो बड़ी खराब लगता है देखने पर, पूरा दाना दाना टाइप का अगर मुंह पे निकल जाए तो समझिए कि मुंह कटहल कैसा दिखाई देने लगता है। कटहल देखे है ना, उसमें लगता है कि कितना सारा दाना 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 टाइप का दिखाई देता है। अब समझिए जी, इस समय सबसे ज्यादा पिंपल निकलने के पीछे दो कारण हैं। एक खान पान और दूसरा ये मल्टीनेशनल कंपनियां। जैसे मार्केट में देखिएगा तो अनेक प्रकार के क्रीम बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक ना। अगर हल्का सा मुंह पे कोई दाना वाना टाइप का निकलता है तो जाते हैं क्रीम लाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं। देखिए अनेक प्रकार का कारण हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से दो कारण है, हमारा खान पान और मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे मार्केट में जाइएगा तो देखिएगा कौन कौन फेयर लवली, नो स्कार, कौन स्कार, अनेक प्रकार की क्रीमें आई हुई है जो लगा करके मुंह पे क्या होता है, उसमें समझिए अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं। अब वो केमिकल क्या करते हैं कि जो स्किन रहता है ना, स्किन सबका ऑब्जर्व नहीं कर पाता है उस प्रकार का केमिकल को, और वो क्या करता है, वो पिंपल्स निकाल देता है बाहर। और निकलता है क्यों पिंपल्स निकलते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, मैं आज आप लोगों को समझाता हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग का जो बॉडी होता है कहाँ पे कितना % पानी होते हैं, हम लोग एकदम जड़ से सीखेंगे, ठीक ना। जड़ से जानेंगे कि आखिर कारण क्या होता है। बस ध्यान से देखिएगा, हम लोग का जो बॉडी होता है, बॉडी में समझिए कि क्या होता है, 70% वाटर होता है। और उसमें देखा जाए अगर दिमाग में तो दिमाग में 75% वाटर होता है, और हड्डी में देखा जाए तो हड्डी में 15 से 20% वाटर पाए जाते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ जो हम लोग का हार्ट होता है यानी कि दिल जो होता है उसमें भी कितना 70% वाटर होता है। और जो ये फेफड़ा है ना, फेफड़ा में 80% वाटर होते हैं। अब समझिए कि हम वाटर के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग के शरीर में वाटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक ना। हम लोग पिंपल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके जड़ से जानेंगे कारण क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जो वाटर होता है उसका जो गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में सब लोग चाहते हैं हम ठंडा पानी पिए। तो ठंडा पानी में समझिए कोई ठंडा फ्रिज से भी पानी निकाल करके पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हो जाएगा, अनेक प्रकार के मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स पाए जाते हैं। लेकिन कोई ये सोचता ही नहीं है, समझिए समथिंग लोगों को छोड़ करके कोई मतलब सोचता ही नहीं है कि वो किस चीज़ों से बनता है, कौन कौन आइटम्स उसको लगता है बनाने में, कौन कौन केमिकल लगता है बनाने में। तो सोचिए ये जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी अगर आप पीते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। प्रूफ और साबित के साथ आपको बताते हैं हम। जैसे देखिए ज्यादा देर पानी में रह जाइए या अपने हाथ को पानी में रख दीजिए कुछ देर तक, तो देखिएगा उस पे ऐसे सटल सटल टाइप का रेघारी रेघारी टाइप का हो जाता है, लगता है मांस अंदर चिपक गया, सिकुरला टाइप का हो जाता है, ठीक ना। ज्यादा देर पानी में रहने पे क्या होता है, मांस सिकुरला टाइप का होता है। और कहने का मतलब वो गर्म पानी में भी कंडीशन होता है और ठंडा में भी होता है। तो गर्म में होता है वो बड़ी समय के बाद होता है, लेकिन ठंडा में डालते डालते क्या कीजिएगा, लगेगा कि हाथ सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। तो समझिए हम लोग का जो पाचन होता है ना, पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। और ठंडा जो पानी होता है, ठंडा पानी पीने से क्या होता है, हम लोग का जो आंत होती है ना, छोटी आंत जहां पे भोजन का पाचन होता है, वो सिकुड़ने लगता है। अब एक बात बताइए, सिकुड़ करके वो अगर छोटा हो जाएगा तो भोजन उसमें कितना जाएगा, ना मात्रा जाएगा, ठीक ना, वो सिकुड़ जाएगा। तो अब देखिए सिकुड़ने से क्या समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले ये जान जाइए कि ठंडा पानी पीने से नुकसान जो होता है, हार्ट अटैक। देखिएगा ठंडा पानी कोई एक के बार हड़हड़ा के नहीं पी सकता है, ठीक ना।
पीजिएगा ना तो कभी कभी लगता है यहाँ पर पानी फंस गया, ठंडा पानी पीजिएगा ना तो लगेगा का फेफड़ा में पानी फंस गया, ठीक ना। तो उस कंडीशन में मतलब क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज करना बंद कर देता है, मानी कि क्या ब्लॉक हो जाता है, यानी कि पंप करना बंद कर देता है। हल्का हल्का पंप करता है और लेकिन पूर्ण रूप से अगर बंद है तो कहानी खत्म, ठीक ना। और उसके बाद से डायबिटीज का भी खतरा बना रहता है और ब्लड प्रेशर। और समझिए कि ठंडा पानी पीजिएगा तो ब्लड प्रेशर का भी शिकायत हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और जो सबसे बड़ी समस्या है छोटी आंत, वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक ना। अब समझ लीजिए सबसे पहले आंत के बारे में। आंत जो होता है ना, आंत को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक भाग मान लीजिए ये हो गया, और एक भाग ये हो गया, और ये लास्ट वाला भाग हो गया। ये हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकंड भाग, और ये हो गया थर्ड भाग। अब देखिए ये जो फर्स्ट भाग होता है इसमें बहुत सारे पाचक रस रहते हैं, बहुत सारे पाचक रस इसमें रहते हैं। अब समझिए इस पाचक रस का काम क्या होता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है, हम लोग के अमाशय में जाता है। अमाशय में जा करके उसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं, यानी कि पाचक रस एंजाइम पाए जाते हैं, और भोजन उसमें क्या होता है, मिल करके वो भोजन के मतलब भोजन का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ होता है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है हम लोग के लार में, और लार से जो निकलता है भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे सरल अणुओं में विखंडित करके हम लोग अपने शरीर के लिए अंदर क्या करते हैं, ले जाते हैं। और जब देखिए मुंह से जब भोजन चलते जाता है ना तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, आंत में पहुंचता है। ये आंत तो ऑलरेडी कितना इतना भरा हुआ है, इसमें पाचक एंजाइम रस सब पाया जाता है। और उसके बाद से अब देखिए ये जो इतना खाली रहता है स्थान, ये भोजन के लिए रहता है, ठीक ना। तो भोजन अगर इतना भर जाता है ना तो समझिए कि क्या होता है, एक ढकार आता है, ठीक ना। जैसे खाना खाते खाते को क्या होगा, एक ढकार आता है जिसे हम लोग बोलते हैं संतुष्टि ढकार। संतुष्टि ढकार का मतलब जानते हैं क्या होता है, यानी कि अब आपका पेट क्या हुआ, भर गया है, अमाशय उससे ज्यादा अब ग्रहण नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा जहां जो ठूसे अंदर तले जाकर भौल से फेंक दीजिएगा बहरी, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इतना जब भर जाता है तो डकार कहना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि वो भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि संतुष्टि डकार है आखिर कौन डकार है, ठीक ना, इसको समझना पड़ता है, ठीक ना। और उसके बाद से नहीं समझने वाले क्या करते हैं, और ही ठूसले जाते हैं, ठूसले जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगा तो क्या होगा, उसको बाहर ही न फेंकिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये पाचक एंजाइम है, ये खाना हो गया, तो मिलाने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब मान लीजिए यहां तक ठूस लिए हैं, अब मिलाने के लिए जगह ही नहीं बचा हुआ है, तो क्या करेगा, ये भोजन को इसे मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर बना करके वो बाहर निकलेगा। यानी एक अक्षर में समझिए आप कि जो ढलाई वाला मशीन होता है ना, जिसमें सीमेंट बालू पानी सब डाल करके उसमें माल बनाते हैं, ठीक ना, वही समझिए ये है। भोजन उसमें जाता है और पूर्ण रूप से सारे एंजाइम में क्या होते हैं, मिल करके छोटी आंत में ट्रांसफर होता है। अब देखिए छोटी आंत क्या हुआ, छोटी आंत तो सिकुड़ गया है और भोजन को ऑब्जर्व उतना करेगा नहीं, ठीक ना। तो वहां से बीमारी आराम हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी का फायदा क्या होता है, गर्म पानी पीने से पाचन सही हो जाता है, ठीक ना। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर के सलाह के अनुसार क्या होता है कि पानी जो गर्म होता है उसमें पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, भोजन को अच्छा रूप से पचाने में मदद करता है। और शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उसको पेशाब के रास्ते और मलाशय के रास्ते क्या करता है, आराम से बाहर निकाल देता है। और क्या करता है, बॉडी में टॉक्सिन्स को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है, और वजन में भी कमी लाता है। एक बात समझ लीजिए, भोजन खाने से कोई मोटा नहीं होता है। हम बताते हैं मोटापा होने के पीछे कारण क्या होता है। अब समझ लीजिए कि छोटी आंत अगर सिकुड़ जाता है, ठीक ना, तो उसके बाद से क्या होगा, जो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा, जो भोजन होगा पूर्ण रूप से पचेगा नहीं, और पाचन सही से नहीं होगा, यानी डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा, और भोजन उसमें क्या होगा, सड़ने लगेगा। और भोजन जब सड़ने लगेगा तो वो क्या होगा, अंदर ही अंदर वो गैस बनना प्रारंभ करेगा। तो वहां से एक बीमारी और उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं गैस बना लिया है, ठीक ना। और मान लीजिए कि जब भोजन सड़ जाएगा तो सड़ने के बाद से क्या होता है,
वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद से क्या होता है, ब्लड जब प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है कहाँ पे, किडनी के पास जाता है, तो किडनी का वर्क बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि नॉर्मल जो किडनी एक काम कर रहा है और उसके बाद से क्या होगा, भोजन सड़ गया, तो भोजन में अपशिष्ट पदार्थ तो सड़ने के बाद तो वो तो सब बन ही जाता है और वो ब्लड में मिल जाएगा तो उसका काम बढ़ जाएगा ना, टॉक्सिन्स को छानना, बाहर करना, ठीक ना, ये किडनी का काम होता है। और जब वर्क उसका बढ़ जाएगा तो और भी बहुत सारी समस्याएं उसके साथ हो सकती है। अब वो सड़ा हुआ भोजन ब्लड के रास्ते क्या होगा, गंदगी उसमें बढ़ जाएगा और वो मिलते मिलते कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। क्यों, क्या करेगा, समथिंग को छानेगा किडनी और कुछ वैसे ही चला जाता है। और मान लीजिए क्या होता है, ब्लड सबसे थी सब कुछ प्यूरिफिकेशन होने के बाद से हार्ट के पास पहुंचता है, दिल के पास पहुंचता है, तो क्या करेगा, वो दिल के पास पहुंचेगा तो वहीं पे क्या होता है, हार्ट अटैक की खतरा बनी रहती है। ठीक है, और उसके बाद से समझ लीजिए, उसके बाद से क्या होता है, अगर वो पूर्ण रूप से सफाई किडनी नहीं करता है तो उसके बाद से वही गंदगी शरीर में क्या होता है, कहीं पे स्टोन का रूप ले लेता है, यानी कि पत्थर का, जैसे पथरी का रूप ले लेता है। वही गंदगी क्या करता है, पथरी का रूप लेता है। इसका और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि हम लोग आज मतलब कि आजकल जो खेती हो रहा है, खेती में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ का हम लोग क्या खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब पहले थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ का यूज करके हम लोग क्या करते थे, फसल को उगा लेते थे। लेकिन अब देखिएगा तो जहाँ पे पहले 4 किलो डाई पोटास यूरिया दिया जाता था, वो 8 किलो 10 किलो का रूप ले लिया है। और उसके बावजूद भी ऊपर से छिड़काव होता है, ठीक ना। तो जो भी खाद है, चाहे जो भी छिड़काव वाले चीज है, वो क्या करते हैं, फल में फल हो, फूल हो, सब्जी हो, उसको ऑब्जर्व करता है ना। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, अपने अंदर उसको खींचता है तो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक ना। अब उसको अंदर खींच लिया तो हम लोग क्या समझते हैं कि साग सब्जी फल लाते हैं, तोड़ करके उसको खाते हैं, तो उसको तो धो करके खाते हैं ना। तो क्या धो करके खाने से उसमें का जो रसायन है वो बाहर निकल जाता है, नहीं निकलता है। वो कुछ होते हुए क्या करता है, खाना के साथ साथ हम लोग का शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर चला जाता है, वो भी एक किडनी का रूप दे देता है, किडनी का स्टोन का रूप दे देता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अब हम लोग मुख्य मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग का ये पूर्ण रूप से वीडियो था पिंपल्स पे, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ सारी चीजों को समझाया। अब समझिए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हम लोग के शरीर के अंदर जो होते हैं, उसको निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, ठीक ना। तो वो समझिए कि पिंपल्स के रूप में बाहर निकल जाता है। जो गंदगी हम लोग के शरीर में जाता है, ठंडा पानी पीने से वो क्या होता है, सड़ जाता है। तो सबसे पहले भोजन करते वक्त तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन करते वक्त पानी को पीना, ये समझिए वो जहर से कम नहीं है, ठीक ना। भोजन करते वक्त पानी को पीना वो जहर से कम नहीं है। जो भोजन सड़ जाता है ना, जो भोजन सड़ जाता है, वो समझिए वही क्या होता है, पिंपल्स के रूप में शरीर से बाहर करके निकलता है, ठीक ना। तो समझिए उसके निवारण के लिए सबसे मुख्य रूप से कोई दवा उस पर काम करता नहीं है। दवा जितना ही लगाइएगा वो क्या होगा, और भी भयंकर रूप ले लेगा, ठीक ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा है अपने डाइजेशन सिस्टम को सुधारिए। खाना में सलाद का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, हरी साग सब्जियों का यूज ज़्यादा कीजिए। उससे क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। और जब डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका मोटापा भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो पिंपल्स निकलते हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगे। तो यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो कारण क्या है, डाइजेशन, भोजन का सही से पचना, ठीक ना। अगर भोजन सही से नहीं पचता है तो शरीर में सड़ जाएगा, और सड़ जाने के बाद वही पिंपल्स का रूप लेकर के बाहर निकलने लगता है। क्योंकि जो ब्लड खराब हो जाता है तो देखिएगा वहां से जो क्या होते हैं, हम लोग के आयुर्वेद में इसका इलाज है। तो आयुर्वेद में एनेलिडा में एक इलाज आता है, जैसे जोंक के द्वारा। तो जोंक को क्या करते हैं, जोंक को कचौड़ी में ला करके उसको जहाँ पे पिंपल्स हुआ रहता है ना, उसको वहाँ पे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जोंक क्या करता है, जोंक तो खून चूसने वाला प्राणी है, ठीक ना। वो हड़हड़ा के उसके अंदर का जितना भी मवाद वगैरह होता है सब चूस जाता है, ठीक ना। क्योंकि उसका फेवरेट भोजन क्या है, खून है, ठीक ना। और उसके जब ये चूसता है ना तो उसके अंदर से एक लार्वा निकलता है, ठीक ना। और वहीं आपके चेहरे पे जहाँ पे पिंपल्स रहता है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम का काम करता है, ठीक ना। व्हाइट करके उसमें से निकलता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और वहीं से क्या होता है, ये आयुर्वेदिक इलाज है, बहुत ये पुरातन में हुआ करता था, अभी भी जहाँ तहाँ देखने को मिलता है, इधर नहीं। तो ये भी एक पिंपल्स का इलाज के लिए सबसे रामबाण तरीका होता है, ठीक ना।
जोंक होता है, जोंक से चूसवा लिया जाता है ना, तो क्या करेगा, अंदर से चूस करके सब मवाद को बाहर निकाल देगा और उसके बाद से खान पान सही हो जाएगा, तो क्या होगा, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, इससे अगर आपने कोई नई जानकारी ली है और अच्छा लगा है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उससे क्या होगा कि मेरा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।